आरपीएल का प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का, त्रिपुरा के लिए। अभी हम लोग आज एक तो त्रिपुरा का प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। पंजाब के प्रोजेक्ट हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, और त्रिपुरा प्रोजेक्ट के बाद में हम बात करेंगे दो सीएसआर फंडिंग के रिगार्डिंग। एक एसबीआई फाउंडेशन का सीएसआर है और दूसरा है आपका निक्सी का, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का। दो कंपनियों का सीएसआर प्रपोजल आया हुआ है अभी, तो उनके सीएसआर प्रपोजल के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आज। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का, त्रिपुरा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का ये प्रोग्राम है। वहां पर डिपार्टमेंट नहीं होता, विभाग नहीं होता, वहां पर डायरेक्टोरेट होता है। तो डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जिसके डायरेक्टर वहां पर प्रभु एस जी हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है त्रिपुरा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का, त्रिपुरा BOCWWP का प्रोजेक्ट है। आरपीएल का ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। और जो ये सोशल डिपार्टमेंट जिसके अंदर आता है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, तो त्रिपुरा में सोशल डिपार्टमेंट एंड सोशल वेलफेयर दोनों एक ही मिनिस्टर के अंडर में आता है। श्री टिंकू रॉय जी इसके मंत्री है वहां पर त्रिपुरा में। तो अभी ये जो प्रेजेंट आरएफपी आया हुआ है, ये आरएफपी है फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स। इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को, ट्रेनिंग पार्टनर्स को सिलेक्ट करने के लिए ये आरएफपी आया हुआ है फॉर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि 3 टाइप्स के ट्रेनिंग होते हैं, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। एक आपका शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होता है, दूसरा आरपीएल होता है और तीसरा स्पेशल ट्रेनिंग होता है। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं आरपीएल का है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का है, फॉर अपस्किलिंग द लेबर फोर्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स अंडर मुख्यमंत्री दक्षता उन्नयन प्रकल्प MMDUP। ये जो स्कीम है, स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री दक्षता उन्नयन प्रकल्प MMDUP। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट को वहां पर, यानी एम्पैनलमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स का DSD के थ्रू होगा। वहीं से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के टारगेट्स एलोकेट किए जाएंगे और वहीं आपके काम को मॉनिटर करेंगे। लेकिन जो टारगेट है ये आपका त्रिपुरा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का ट्रेनिंग टारगेट यहाँ पर है आरपीएल के तहत। तो आइए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये जो आरएफपी है, आपको आरएफपी का नंबर दिख रहा होगा, ये 5173 TSDM 2023, जो कि सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडर फॉर आरपीएल ट्रेनिंग अंडर मुख्यमंत्री दक्षता उन्नयन प्रकल्प MMDUP का है। जो वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है। ERFP कॉस्ट जो इसका है नॉन रिफंडेबल, जो कि होगा 1500 का होगा। और EMD जो जमा करना है जो कि रिफंडेबल होगा, वो यहाँ पर 50,000 रुपीज का होगा। 25 सितंबर 2024 को शाम के 5:30 बजे तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बिड यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद बिड वहां पर ओपन होगा, आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जा सकता है। और उसके बाद में जो भी लोग सिलेक्ट होंगे उनको पैनल्ड कर लिया जाएगा DSD के पास फॉर दिस कंडक्टिंग आरपीएल ट्रेनिंग। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स टू कंडक्ट आरपीएल ट्रेनिंग है, ये स्कीम मैंने बताया 24 के लिए आपका बेसिकली हो रहा है। और पर्पस है अपस्किल करना एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स का वहां पर अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। सो आरपीएल ट्रेनिंग त्रिपुरा के सारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर किए जाएंगे। और जो सर्टिफाइड कैंडिडेट्स है, यानी आपको पहले एक बड़ा ही शॉर्ट टर्म का तकरीबन 60 घंटे का ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। जो ऑलरेडी स्किल्ड है या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर टारगेट किया गया है। तो इसीलिए 60 घंटे का सिर्फ 60 आवर्स का ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग के बाद में उनको एग्जाम लेना है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है
और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के बाद में आप इंश्योर करेंगे या देखेंगे उनका कि पर्पस जो है कि दैट दे गेट सम बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। जो टर्म्स एंड कंडीशंस है आरएफपी का, आपको अपलोड करना है ऑनलाइन, बिल्कुल जो टाइम का डेडलाइन है 4:30 PM का उसके पहले, और उसी के पहले आपको 50,000 का EMD ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। और किसी प्रकार के अनएथिकल प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, और किसी प्रकार का कंसोर्शियम एंड ज्वाइंट वेंचर्स भी अलाउड नहीं है। एक सिंगल टीपी, एक सिंगल संस्था 4 जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर सकता है, और मैक्सिमम 600 के टारगेट मिलेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को सारे के सारे काम नहीं मिलेगा, मैक्सिमम आपका 600 का टारगेट मिलेगा, और 4 जॉब रोल्स आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन यहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहली है कि बात यह है कि बिडर जो है, यानी जो अप्लीकेंट है, अप्लीकेंट मस्ट बी एन NSTC ट्रेनिंग पार्टनर। यहां पर NSTC ट्रेनिंग पार्टनर, या फिर अगर आप स्किल इंडिया के TP भी है तो स्किल इंडिया का नॉर्मल अगर आपका TP रजिस्ट्रेशन है तो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं आप। आपका NSTC का जो ट्रेनिंग पार्टनर यानी फंडेड या नॉन फंडेड ट्रेनिंग पार्टनर होने का आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इवन इफ यू आर ए स्किल इंडिया ट्रेनिंग पार्टनर देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्राइटेरिया की बात करते हैं। मस्ट बी ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कंपनी, फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, प्रोप्राइटरशिप या रजिस्टर्ड इन इंडिया एटलीस्ट 3 years। यानी आपकी जो संस्था है या कंपनी है वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। और आपको यहाँ पर अप्लाई करने से पहले जो भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उस ट्रेड का वैलिड TOT सर्टिफाइड ट्रेनर विद तक्षशिला ID, उसका CPN एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। वो होगा तभी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर विदाउट हैविंग TOT सर्टिफाइड ट्रेनर आप अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। और आपके पास STT RPL का किसी गवर्नमेंट बॉडी के साथ में या PSU के साथ में कम से कम 3 साल का पीछे काम करने का अनुभव भी होना आपका यहाँ पर कंपलसरी है। आपके पास GST अगर अप्लीकेबल है तो टैन और पैन नंबर भी आपका होना कंपलसरी बना गया है। और पिछले 3 साल का यानी 21, 22, 22, 23 और 23, 24, 23, 24 मिला करके पिछले 3 साल का जो आपका एनुअल एवरेज टर्नओवर है वो कम से कम 25 लाख का 25 लाख रुपए का होना चाहिए। यहाँ पर जो जॉब रोल वाइज डिटेल्स फॉर RPL ट्रेनिंग आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखे हुए, नॉर्थ उनाकोटी, धलाई, खुवाई, गोमती, सिपाही जाला है आपका, साउथ और वेस्ट त्रिपुरा आपका डिस्ट्रिक्ट्स के नेम है वहां पर। इस सेक्टर से आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर सेक्टर आपका हो गया, डोमेस्टिक वर्कर्स है। तो इसमें जॉब रोल्स जो है आपका है जैसे स्ट्रीट फूड वेंडर, स्टैंड एलोन हो गया, मल्टी स्किल टेक्नीशियन हो गया, हाउसकीपिंग ट्रेनिंग हो गया, टी प्लांटेशन वर्कर हो गए, टूर गाइड हो गए, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव हो गया, एल्डरली केयर टेकर हो गया, नॉन क्लिनिकल या फूड डिलीवरी एसोसिएट आपके हो गए। तो इन सारे ट्रेड में आपको यहाँ पर RPL ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। 60 घंटे का ड्यूरेशन होगा। पर ट्रेनी जो नंबर पर जो जॉब रोल वाइज नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं टोटल 2060 लोगों का ट्रेनिंग का है, और एक लोगों को मैक्सिमम 600 का टारगेट मिलेगा। तो ये है पूरा जो जॉब रोल वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज किस तरीके से कौन कौन से सेक्टर में कितने कितने टारगेट वहां पर अवेलेबल है। सो आगे अगर हम बात करें जो प्रपोजल का इवैल्यूएशन का पैरामीटर यहाँ पर है, प्रॉपर आपका प्रोजेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप है उसके लिए 10 नंबर दिया गया है, क्योंकि मार्किंग सिस्टम है, मार्क बेस्ड यहाँ पर एलोकेशन या फिर एम्पैनलमेंट बोल लीजिए होने वाला है। अगर वैलिड TOT सर्टिफाइड ट्रेनर आपके पास पर जॉब रोल 5 पर जॉब रोल 5 मार्क्स है, जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका
20 मार्क्स तक मैक्सिमम मिलेगा आपको यहाँ पे। एनएचटीसी रजिस्टर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स का जो एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर्स का है तो 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा, और कम है उसके अकॉर्डिंग आपका 3 to 5 बताइए 8 मार्क्स, मिनिमम 3 ईयर्स का आपका 5 मार्क्स मिलेगा आपका। एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सेक्टर्स या पीएसयू के साथ काम करने का जितना आपका होगा, 5 साल का है तो 10 नंबर, 3 से 5 का है तो 8 नंबर, और उससे कम का है तो 5 नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर। अकॉर्डिंगली आपका जो आरपीएल एसटीटी का जो आपका रेलिवेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस हो गया, एवरेज टर्नओवर आपका हो गया, आईटी रिटर्न, ऑडिटेड अकाउंट्स और एनुअल रिपोर्ट्स के बेस पर आपको मार्किंग यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर आपको सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। पेमेंट सर आपका 2 पार्ट में मिलेगा आपका। एक आपका है जब असेसमेंट रिजल्ट देंगे तो 80%, और जब सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एविडेंस ऑफ प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, जब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो बाकी 20% आपको मिल जाएगा। और जो टोटल टेंडर का जो वैल्यू है वो है आपका 1,47,55,533 रुपीज का आपका टोटल कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन है वो निकल करके आपका आ रहा है।